गाड़ियों में, तो आपसे गुजारिश है कि उनको अंदर लाएं और कुर्सियों पे उनको बिठाएं और डिसिप्लिन का मुजाहिरा करें। इधर उधर जी आगे बढ़ो। शुक्रिया से बोर्ड करम एहसान जनाब बेग साहब, जनाब मैडम सफीना जी, अल्लाह ताला कर हज बैतुल्लाह कर अल्लाह ताला कबूल अस कर अल्लाह ताला चार सोर्सेज वगैरह अल्लाह ताला कर पूर इस्तेमाल हज बैतुल्लाह मक्का मुकरमा यम सात तमिस नजर पेवान खाने गडनिच नजर खाने काबास कुन ये तमिस दिलस मज दुआ अल्लाह ताला तक कबूल करान। पूर उम्मीद थावान कि अन तिथ इनकम सोर्स कह कि मैडम सफीना जी कर सान तरफ तक दुआ अल्लाह ताला कर दीदार नसीब दिल यम सात बेग साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बस 5 रन मास बस जेडियो गोबर दुपन आई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बस वापस 2 बजे गोड सूशर अजी सब शाहपुर दुपन से साफ सांडा एम पता आओ 2 बजे दुपन से क्या की दिल्ली मुझे पहचान मुझे फख्र है बेग साहब मेरा रिश्तेदार है बेग साहब डिप्टी में खतर फख्र वो अगर बन डिप्टी चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुजफ्फर सर मेरे फख्र बस डिप्टी चीफ बस 5 रन बस इत रात आमद अगर से कबूल एज प्राइवेट मास्टर न बुलाव पे तो मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुबारक और परवरदिगार दुआ कबूल यह झूठ मसला शार्टस मज वन बह दुआ कोर परवरदिगार कबूल हजरत जबरील अमीन आय मोमन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहन दुआ हज कोर कबूल परवरदिगारन बाज तो खुशखबरी है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी यम सहाबा तिमन सत मैदान अरफातस मज हजरत बिलाल सूज दुबाक यमन करियो आरोद गुजात छु गसान यमो वन तशरीफ वो जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रोट कने जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी यमन दिवान दुमक अल्लाह ताला सिन तरफ से हजरत जबरील अमीन और मैं आज दिस खुशखबरी कि यह कैसा दुआ ये कुर परवरदिगारन कबूल हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वना असल लगे बलाई चान सून सोरे माल जान अयाल हता तुह करियो दुआ तो परवरदिगार का यह ना कबूल अच्छा कुछ का शक और हजरत उमर फारूक तम सातन फरमान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि वनस अरफात मैदानस मज तुह करू दुआ अल्लाह ताला कर कबूल तमाम अरफात खतर अस वन तो यम सात तुम तशरीफ नीयू तो ये दुनिया नकल करियो पत योर इन हज खतर ये अरफात किस मैदान मज यम सात वुचान यम सात अम सिंदिस वालिद सबस पे नजर त्रावान सह कोता सरगर्म तो सह कोता मिलनसार तो सह कोता इंसान दोस्त इंसान ओस बहरहाल वनस तम मौजूद मगर सेहत की तम कमजोर तो यम तिहंदी फर्जंद ये पन्न ख्यालातन हूँ इजहार करान कि यम तुहद शुक्रिया करान बे एक लट बह यम सान मेहमान बुजुर्ग आमत योर नौजवान आमत योर
तुहद बे अक लटन सठा शुक्रिया अदा करान चूंकि तुम जानान कि मौसमी एतबार ऑलरेडी वनकन जमींदार लेट गमत पन्ने जिम्मेदारी अंदर, मगर अमे बावजूद तुहद सठा दिलचो गहराइयों सान शुक्रिया शुक्रिया मोस्ट वेलकम कि तुम त्रो अजुक यह अजीम दो और योर ओ पन्ने महबूब लीडर मोहतरमा सफीना बेग साहिब सत करो पन्न ख्यालातन हुंद इजहार, यमन करो पन्ने हमदर्दी हुंद इजहार। नहीं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अमामत और खिलाफत दो अलग अलग हिस्से हैं। अमामत और खिलाफत को देखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी या बड़ी काट काटनी है आपने, तब जाकर मौकाम हासिल होता है। लेकिन आपका शुक्रिया अदा इसलिए करता हूँ कि शायद आपके अमाल अच्छे हैं कि हमारे लिए लीडर हमें एक अच्छी मिली जिसने इमामत और खिलाफत को देखा। आप देखो, खिलाफत का मतलब होता है कि इंसाफ पेश कर देना। इमाम कोई भी बन सकता है। खिलाफत का मतलब है इंसाफ पेश करो, यहाँ से लेकर पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर कहीं काम हुआ है तो उसमें इंसाफ हुआ है। तो हम आपसे चाहते हैं कि अल्लाह ताला करे हमें आगे भी यही इंसाफ मिलता रहे। ये ना हो कि आप एक किसी गांव के नजर में रखें, दूसरे को ना रखें, जैसे हमने देखा है। हमने 30 साल गुजारे हैं। हमारे छूरा में एक मीटिंग थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे मुफ्ती साहब को। मुफ्ती साहब के सामने मैंने वो लेटर दी उनको, उनने 2 लेटर के 2 हिस्से किए और मुझे रख दिए। वो भी मेरे साहब का MLA थे, मुझे नहीं मुदाखलत करनी चाहिए थी इसके बारे में। लेकिन ये चीज कि एक मुसलमान का हक छीन रहा है और कहता है मैं आपका लीडर हूं, तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात थी हमारे लिए। कि मैं सोचता हूं कि मेरी बाजी कहीं और मेरी लीडर कहीं नहीं ये करेंगे कि चाहे वो हमारे मुखालिफ रहा हो, वोट हमारे मुखालिफ दिया हो, अपोजिशन में हो, लेकिन हमारा भाई है, हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, हम उसका हिस्सा हैं। हो सकता है वोट उसका गलत गया हो, लेकिन उसको भी साथ में लाने। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, आपके खुलूस का, क्योंकि आज कोई सियासी प्रोग्राम नहीं था। आज सिर्फ मैं इसलिए आई थी, इनका ये मेरा भाई है जावेद, बड़ा जज्बाती है, अभी जवान है। तो जब इंसान इस उम्र में होता है तो जज्बात जो होते हैं आपको तो मालूम है, लेकिन वक्त के साथ इंशाल्लाह नरमी भी आ जाएगी। तो इनकी ख्वाहिश थी, तो इनकी ख्वाहिश का और आपका मुकाम के लोगों का, आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैंने सब लोगों से नहीं मिल सकी, लेकिन फिर भी मैंने कहा अगर कोई आना चाहे तो यहाँ आ सकता है, तशरीफ ला सकते हैं। मैं उनसे मिल सकती हूँ, उनसे दुआ करूँगी, मैं अल्लाह से दुआ करूँगी और आप मेरे लिए दुआ करें, सबके लिए जो गए हैं उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनका सफ़र जो है अब आसान करे। आसान सफ़र होता नहीं है। यहाँ थे ठिनमा के हमारे वली मोहम्मद साहब, आपकी बातों ने मेरा दिल छू लिया, आप यकीन करें, परवरदिगार की कसम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं मालूम, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा अकीदा जो है वो फेथ जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये बहुत ही पुख्ता है। क्योंकि मैंने अपनी उम्र में, और शायद मुझे मेरी रगों में इसहाक बेग साहब का खून है कि मुझे सब्र है इस मामले में। हम थोड़ा गुस्से वाले भी हैं, लेकिन वो लोग वो गुस्से वाले होते हैं जिनका दिल साफ़ होता है। हम मुनाफिकीन नहीं हैं कि मुंह हमारा, ज़बान हमारी मुंह मीठी होगी, जिसे कहते हैं मुंह पे राम राम और बगल में छुरी, वो हमसे होता नहीं कभी। बस अल्लाह की रज़ा के लिए है। तो आपकी बातों ने मेरा दिल छुआ और मेरी आंखें नम थी जब आप बात कर रहे थे। अल्लाह मेरे गफूर रहीम, या मेरे गफूर रहीम, उनका सफ़र आसान करना, मेरे परवरदिगार आलमीन हज कबूल करना। जो वो दुआ मांगे बिलखुसूस कश्मीर के लिए, परवरदिगार आलमीन यहाँ पर पीस रहे, अमर रहे, नौजवानों का बेरोज़गार ख़त्म हो जाए, मुश्किल हालात से हम बाहर निकलें, पकड़ दकड़ बंद हो। या परवरदिगार आलमीना, अरे मेरे गफूर रहीम, मेरे ज़ुल्जलाल वल इकराम, मुझे नेक हिदायत दे। और मैं, आप यकीन करें, आपसे मैं मुखातिब हूँ, जो ठिनमा से आप आए हैं, आपसे मुखातिब हूँ कि मैं रात भर, अल्लाह की कसम, मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि मुझे पता है कि हज के आने के बाद इंसान की शख्सियत में पूरी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। ये नहीं कि इंसान को तकब्बर आ जाएगा, मैं हाजी हूँ चला दूर रहूँ मुझसे, नहीं। इंसान का दिल टूट जाता है, बदल जाता है इंसान। और मैं से ये एक ही दुआ करना मेरे लिए कि मैं वहाँ से आके एक मुख्तलिफ इंसान बनूं, जो मैं अल्लाह से हर वक्त दुआ करती हूँ। मेरी बच्चियों को जो मैं खिदमत आपकी करती हूँ, इसके लिए अल्लाह ताला मुझे एक ही जज़ा दे, मेरी बच्चियों की सूरत में मुझे और बेग साहब की सूरत में मेरे परवरदिगार आलमीन। इससे ज़्यादा मैं कभी कुछ नहीं मांगा है, ना मांगूंगी। और इन नौजवान भाई, ये जैसे अभी है इम्तियाज़, आप सब लोग जिनने मेरा साथ दिया, हालांकि मुझे वो इलेक्शन गले ही पड़ गया था, मेरा भाई है, जिन मेरे बच्चों ने मेरा साथ दिया। मुझे वो दाऊद का और अपने बिलाल का याद है कि सुबह 6 बजे वो बाबर रेशी में रो रहे थे और कहते थे या मेरी बहन जीते या हमारी जान ले ले। आपका मैं कभी नहीं भूलूंगी।
मैं सियासत में रहूं ना रहूं, आप मेरे बच्चे हो, आप मेरी औलाद हो, आपके लिए हमेशा मेरे हाथ हमेशा ऐसे उठे होंगे जिस तरह मेरी बेटियों के लिए हाथ उठते हैं, इसी तरह आप नौजवानों के लिए मेरे आलमीन। अल्लाह से दुआ कीजिए मेरा हज कबूल करें, अल्लाह से दुआ कीजिए मेरा हज कबूल करें, अल्लाह से दुआ कीजिए कि मैं बेग साहब को अच्छी तरह हज करवा सकूँ, अल्लाह से दुआ कीजिए जो जिम्मेदारियाँ मुझ पे आई हैं मैं उनको अच्छी तरह से निभा सकूँ, अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझसे किसी को दुख ना पहुँचे, जिन्होंने मुझे दुख दिया उनको मैं माफ़ करती हूँ, जिन्होंने मेरी इज्जत का भी नहीं सोचा मैं उनको भी माफ़ करती हूँ, जिन्होंने बेग साहब को नुकसान पहुंचाया सियासी तौर पे ज़ाती तौर पे हम उनको माफ़ करते हैं और उनसे भी माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ करते हैं कि ये दुनिया फ़ानी है, आज हैं कल नहीं होंगे, जो जिम्मेदारी हमको दी है खुदा ईमानदारी से ताकत देना निभानी और हमारे हज की कबूलियत करना। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। शायद मैं अपने मायके भी जाती तो मुझे इतना प्यार नहीं मिलता जितना आप लोगों ने दिया है, मायके में हूँ सब कुछ हूँ, आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। इंशाल्लाह वापसी आएगी, आपके चेहरे मेरी आंखों के सामने होंगे जब मैं नबी के ज़ियारत का दीदार करूँ, आपके ये सारे चेहरे आज तो बस यहाँ मिलने आए थे अपने कुछ लोगों से, कोई ऐसा नहीं कोई खास एजेंडा नहीं था, अपने लोगों से रुखसत लेने आई थी। अभी आप हज पे जा रही हैं तो क्या मैसेज रहेगी लोगों को तब तक, क्योंकि आप कुछ दिन आपने कहा कि आपका फोन भी बंद रहेगा तो इस हवाले से जाहिर सी बात है क्या मैसेज रहेगा, मैं यही कहूँगी मेरे लिए दुआ कीजिए, सबके लिए दुआ कीजिए जो यहाँ से गए हैं उनका सफ़र आसान हो, हज की कबूलियत हो, इससे मज़ीद और क्या, बाकी दुनियावी काम तो चलते रहते हैं। तो आज यहाँ पे आप बस अपने भाइयों का शुक्रिया, बुज़ुर्गों का शुक्रिया, बहनों का शुक्रिया और क्या कह सकते हैं।